जंग में घिरी नजर आ रही हैं। हाल ही में योग गुरु रामदेव के साथ जेनजी को लेकर बयानबाजी हुई। अब कंगना की ताजा जुबानी जंग हुई है बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ। जानकारी के मुताबिक कंगना ने तापसी पन्नू पर जो वार किया, उस पर तापसी पन्नू ने न सिर्फ 2 शब्दों में बड़ा वार किया, लेकिन क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज और बयानों के लिए हमेशा ही जानी जाती रही हैं। फिल्मों से लेकर राजनीति तक उनका सफर कुछ ऐसा ही रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार चर्चा में हैं। पुरानी अदावत एक बार फिर सामने आती दिख रही है। ये कहानी एक कंगना और बॉलीवुड की एक और मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू के रिश्ते की, जिसमें दुश्मनी भले ही ना हो, खटास अक्सर दिख जाती है। तापसी कंगना की जुबानी तकरार, सस्ती कॉपी वर्सेस हैंड्स प्रूफ। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच इस अदावत की नई पटकथा शनिवार 22 अगस्त को लिखी गई। कंगना ने इंस्टाग्राम पर 2 स्टोरीज पोस्ट की। बिना किसी का नाम लिए कंगना ने लिखा, एक सस्ती कॉपी अपनी आने वाली बी ग्रेड फिल्म के साथ घूम रही है, लेकिन हमेशा की तरह मीडिया के सामने उनके पास बात करने के लिए सिर्फ कंगना रनौत का नाम है। आज उन्होंने बेशर्मी से मेरी परवरिश और माता पिता का मजाक उड़ाते हुए सारी हदें पार कर दी। मेरा मानना है कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मैं कभी किसी बहस में किसी के माता पिता को नहीं घसीटती, लेकिन आज मैं उनके माता पिता से भी पूछना चाहती हूँ कि वो मेरे माता पिता की तरह कोई ओरिजिनल इंसान क्यों नहीं पैदा कर पाए। ऐसी सस्ती कॉपी क्यों? आपकी कोशिशों के लिए सच में दुख होता है। कंगना ने किसी का नाम नहीं लिया, बाद में ये पोस्ट भी डिलीट कर दी, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने ये तापसी के लिए लिखा था। ऐसा क्यों, समझिए। तापसी अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना के साथ अपने झगड़े के बारे में बात की और दोहराया कि वो उनसे कभी नहीं मिली है। तापसी ने कहा कि कंगना के बारे में मेरी राय, मेरी परवरिश और मेरे बात करने के तरीके चीजों को देखने के मेरे नजरिए को दिखाती है और उनकी राय उनकी अपनी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सबके लिए ये देखने और तय करने के लिए काफी है कि कौन कहां से आया है। इसी इंटरव्यू के बाद ही शनिवार को कंगना का पोस्ट आया था, इसलिए माना जा रहा है कि कंगना का ये पोस्ट तापसी के लिए ही था। लेकिन मामला तब आगे बढ़ा जब तापसी ने बिना नाम लिए रविवार को 2 शब्दों का एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा था हैंड्स प्रूफ, यानी अब ये साबित है। वैसे कंगना और तापसी के बीच ऐसा रिश्ता आज नहीं बना है। 7-8 साल से ही दोनों के बीच कुछ ऐसी ही अदावत दिख रही है, जिसकी शुरुआत एक तरह से साल 2019 में हुई थी। जुलाई 2019 में तापसी पन्नू ने कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है क्या के प्रचार पोस्टर और वीडियो की सराहना करते हुए एक डिजिटल पोस्ट लिखा था, लेकिन कहीं भी कंगना का नाम या उनकी तारीफ नहीं की। कंगना की बहन रंगोली ने आरोप लगाया कि तापसी हमेशा कंगना की कॉपी करती हैं। तापसी के लिए सस्ती कॉपी शब्द का इस्तेमाल किया। इसी तरह साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद हिंदी फिल्म उद्योग में भाई भतीजावाद और बाहरी कलाकारों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर लंबी बहस छिड़ गई थी। कंगना ने एक इंटरव्यू में तापसी पन्नू और कुछ दूसरे कलाकारों पर बड़े बैनरों का पक्ष लेने के आरोप लगाए। कंगना ने उन्हें बी ग्रेड कलाकार और जरूरतमंद बाहरी करार दिया। इस पर तापसी ने जवाब दिया था कि उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। अब कंगना ने नए पोस्ट में जिस तरह से सस्ती कॉपी शब्द का इस्तेमाल किया और फिर उस पर तापसी का जवाब आया, इससे यही माना जा रहा है कि ये पोस्ट एक दूसरे के लिए ही थे। वैसे हाल ही में कंगना के लिए पहला मौका नहीं है जब वो किसी से भिड़ी हो। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ उनकी जुबानी जंग सबने देखी। दरअसल जब जेनजी का आंदोलन चालू हुआ था, उस समय कंगना ने जनरेशन गटर शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। रामदेव ने कंगना के क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए, बचपन जवानी कैसी रही इस पर सवाल उठाए, साथ ही बिगड़े दिमाग की निशानी जैसी बात कही। इस पर कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बाबा रामदेव के ऊपर ही सवाल उठा दिए। कंगना ने लिखा, बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखिए। कंगना ने फर्जी मेडिकल दावों और सुप्रीम कोर्ट की फटकार का जिक्र किया और साथ ही अपने बारे में कहा कि यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है। इस बारे में जब रामदेव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहते। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वैसे इससे पहले कंगना अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से भिड़ गई थी।
एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम विवाद पर कहा था कि जो लोग एक ईश्वर को मानते हैं उनके लिए इस गीत के कुछ हिस्सों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। इस पर कंगना ने पोस्ट लिखा था कि उन्हें हैरानी है कि कला और कविता पर सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। कंगना मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह से भी भिड़ गई थी। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन पर बड़े कलाकारों की चुप्पी पर नसीरुद्दीन शाह ने एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए कहा था कि जिसके मुंह में हड्डी होती है वो कुत्ता भौंक नहीं सकता। लेकिन जब झारखंड में प्रदर्शन चालू हुए तो कंगना ने नसीरुद्दीन शाह से पूछा कि वो अब चुप क्यों हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम पोस्ट में ये भी लिखा था कि नसीर साहब खाते तो इस देश का हैं, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं। अब कंगना फिर चर्चा में है। इस बार तापसी पन्नू के साथ उनकी अदावत का नया चैप्टर सोशल मीडिया पर दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।